इसका तात्पर्य ये है कि उस खेत में और भी सोना हो सकता है। वहां सोने का भंडार भी तो हो सकता है। मुझे कोई चतुराई चालाकी का दिमाग लगाना ही पड़ेगा ताकि मैं सोना हासिल कर पाऊं। हर कहानी कुछ कहती है। आप देख रहे हैं जूनियर ड्रीम। मुझे ऐसा महसूस होता है हम लोग पहले जिस भवन में गए थे उस भवन में जो व्यक्ति रहता है, परंतु वो तो राम बता रहा था अपने आप को। इतना कहकर सेठ का दूसरा व्यक्ति सेठ के नजदीक जाकर कुछ बातें बताने लगा। अरे सेठ जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे मालूम हो जाएगा आखिर में श्याम कौन है। सेठ मंजूनाथ बातें सुनकर समझते हुए मुस्कुरा कर बोला, ये तुमने अच्छा तरीका दिया है, कल इसी को अपनाते हैं। अब चलो, अभी यहाँ से अपने घर चलते हैं। देखता हूँ कैसे होशियारी दिखाता है ये श्याम। सेठ मंजूनाथ और अपनी दोनों व्यक्तियों को लेकर वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह फिर से सेठ मंजूनाथ श्याम के भवन का दरवाजा खटखटाने लगता है। श्याम दरवाजा खोलकर सामने सेठ मंजूनाथ को देखकर गुस्से में बोलता है, अरे सेठ जी, आपको मैंने सच सच बताया था कि मैं राम हूँ, फिर भी आप दोबारा आ गए। अरे राम भैया, मुझे मालूम है कि आप राम हो, इसीलिए दोबारा मैं आपके पास आया हूँ। बात आखिर ये है, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, वही सुधारने के लिए आया हूँ। 5,000 रुपए श्याम से नहीं लेने हैं, बल्कि मुझे तो देने हैं। मुझे माफ करना राम भैया। आपको याद नहीं होगा, जब आप लोग छोटे थे ना, तभी आपके पिताजी से मैंने 10,000 रुपए का उधार लिया था, जिसमें से 5,000 रुपए वापस कर दिए थे और बचे 5,000 को आपके पिताजी ने एग्रीमेंट में लिखवाया है कि बड़े होने के बाद मेरे बेटे श्याम को दिए जाएं। लेकिन दुविधा ये है कि आप भी राम हो और भाई रहता है वो भी राम है। ये बात सुनकर श्याम के मन में खुशी की भावना आ जाती है और वो खुश होते हुए कहता है, अरे अरे महाराज, पहले क्यों नहीं बताए? मैं ही श्याम हूँ। मेरा भाई सही बोला कि वो राम है। बात ऐसी है कि लाइए लाइए जल्दी कीजिए, मेरे 5,000 रुपए दीजिए। जीवन में ऐसे भूल कभी मत करिए सेठ। अगले दिवस श्याम अपने खेत की क्यारी में जुताई खुदाई का कार्य कर रहा था। उसी वक्त उसका छोटा भाई राम जोर जोर से दौड़ते हुए वहां पर आ पहुंचा और अपने भाई से बोलता है, भाई ये देखो मुझे क्या प्राप्त हुआ है। श्याम क्या दिखता है, राम के हाथ में एक आकर्षक चमकता हुआ सोना होता है। ये देखकर श्याम अपने भाई से कहता है, अरे राम भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा सोना है। ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौन दिया? बताओ ना भाई। भाई खेत की क्यारी में जुताई का कार्य कर रहा था, उसी वक्त मेरी आंख क्यारी की माटी पर पड़ी। ये सोना उसके तल में दबा हुआ था। ये बातें अपने भाई से सुनकर श्याम अपने आप से बातें करने लगता है। इसका तात्पर्य ये है कि उस खेत में और भी सोना हो सकता है। वहां सोने का भंडार भी तो हो सकता है। मुझे कोई चतुराई चालाकी का दिमाग लगाना ही पड़ेगा ताकि मैं सोना हासिल कर पाऊं। सुना राम भाई, मैंने तुमसे वर्षों पहले से एक बात गुप्त रखी है। क्या बात गुप्त रखी है भैया? मम्मी पापा के स्वर्गवास के पश्चात मेरा मन दिमाग में लोभ आ गया था, जिसके कारण मैंने तुम्हारे भाग का जमीन को भी हासिल करके अपना बना लिया, जिसका अफसोस मेरे मन दिल को बहुत ज्यादा हो रहा है। दिल दिमाग में बहुत भारीपन है, उस बात को सोच के होता है। कहना क्या चाहते हैं भैया? आप खुलकर बोलिए। किंतु मुझे उस कार्य को पूर्ण ठीक करना है, तभी मेरे दिल दिमाग को तसल्ली मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस जमीन में खेती कर रहा था उसमें अब तुम खेती करो, और जिस जमीन में तुम खेती कर रहे थे उसमें मैं खेती करूं।
कामचोर श्याम सोना के लालच की वजह से ख्याली पुलाव पकाने लगता है। उसे लगता है राम के खेत में अधिक मात्रा में सोना प्राप्त होगा, किंतु राम ये बात अच्छी से समझ गया था, किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से सब कुछ होता है। श्याम की बातें सुनकर राम मन ही मन बोलता है, भाई ना अपनी आदतें सुधारेगा नहीं। मैं समझ गया, बड़े बुद्धिमान बन रहे हैं भाई। ये विचार में होंगे कि मेरे खेत के क्यारी में सोना और ज्यादा भी होंगे। क्या फालतू की बातें करते हो भैया, बंटवारा तो हो गया है ना, फिर आप मुझे अपनी सारी जमीन क्यों देना चाहते हो, जबकि मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है। अफसोस अफसोस, बताया तो मम्मी पापा के स्वर्गवास के पश्चात। सही है, तो जैसा आपका मन भैया। ऐसी और कहानियों के लिए जूनियर ड्रीम को सब्सक्राइब करें।